सर मैं ध्यान करता हूं लेकिन मेरे भीतर कुछ नहीं हो रहा, कोई अनुभव, कोई घटना नहीं घट रही। कृपया बताइए कि मैं ध्यान कैसे करूं। भाई इस तरह के कमेंट्स मेरे पास में बहुत सारे आए हैं, तो वीडियो कुछ ऐसा होना चाहिए जो सबको एक ही वीडियो में जवाब मिल जाए। देखिए, सबसे पहली गलती तो आप यह कर रहे हो कि आप ध्यान कर रहे हो। जब आप नहीं करने वाली चीज करोगे तो वो कैसे होगी। हाँ, ध्यान, मेडिटेशन यह कोई करने वाली चीज नहीं है, यह होने वाली चीज है। ध्यान को स्वतः ही होना चाहिए, न कि करना चाहिए। दैट इज बीइंग, नॉट डूइंग। बट डोंट वरी, हम जितना समझते हैं उतना ही तो करते हैं, क्यों? असल में ध्यान क्या है, सबसे पहले यह पता होना चाहिए। हम YouTube पर वीडियोस देखते हैं कि ध्यान करने से यह हासिल हो जाता है, ध्यान करने से आप इंटेलिजेंट हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं, भाई फला फला शक्तियां मिल जाती हैं, आप ज्ञानी हो जाते हैं, हल्क हो जाते हैं, सुपरमैन हो जाते हैं, आयरन मैन हो जाते हैं। ये सभी बातें हमारी बुद्धि को अट्रैक्ट करती हैं, एक लालच देती हैं। देखिए, शक्तियों को लेकर कुछ रियल घटनाएं भी हमारे सामने हैं। इतिहास में आपको बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपको अपनी ओर खींचेगा, जिसमें कि एक एग्जाम्पल आप स्वामी विवेकानंद जी का ले सकते हैं। और ऐसे सभी महापुरुष, सभी सिद्ध गुरु, उन सबके पास में कुछ तो ऐसा था जो इस भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड से अलग था, जिसे हम लोग शक्तियों या पावर्स के रूप में देखते हैं। अब वही सब कुछ पाने के लिए हम आंख बंद करके ध्यान करने लग जाते हैं और यही गलती कर देते हैं। इससे कभी ध्यान नहीं होता, बल्कि आप अपना ही नुकसान कर लेते हो। यह आपको मेंटली डिस्टर्ब भी कर सकता है, और अगर आप कोई चीज गलत तरीके से करोगे तो वो आपको नुकसान ही करेगी, क्यों? दूसरी बात, ध्यान का मतलब यह भी नहीं होता कि आप आंखें बंद करके प्रॉपर जगह बनाकर वहां क्रॉस लेग कर कर बैठ जाओ, मनी मन कोई मंत्र जाप करने लगो या दिखावा करते रहो कि मैं ध्यान कर रहा हूं। नहीं, ध्यान का यह मतलब नहीं होता। ध्यान आप चलते फिरते भी कर सकते हो, खाना खाते हुए भी कर सकते हो, और जब आपके पास में खाली समय होता है ना, जैसा कि अब है ये लॉकडाउन वाला, मतलब आप कहीं बैठे बोर हो रहे हो या कुछ देख रहे हो, यह भी ध्यान हो सकता है। हाँ, ध्यान का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट में जीना, और इस प्रेजेंट मोमेंट से जीने से मतलब है कि आप जिस पल जो भी कार्य कर रहे हो, उसी क्षण उसी समय केवल उस कार्य में इन्वॉल्व होना, कार्य को 100% फिजिकल मेंटल लेवल पर करना। हाँ, कुछ करना भी ध्यान हो सकता है। देखो, इसे समझ गए तो यह बहुत आसान है, और नहीं समझे तो 7 जन्मों में भी नहीं समझ पाओगे। चलो इसे ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो आप भोजन कर रहे हैं, तो आप गौर करना कि भोजन करते समय आप केवल भोजन कर रहे हैं या आपके भीतर कुछ और भी चल रहा है। हाँ, अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके भोजन करते समय हजारों विचार आपके दिमाग में चल रहे होंगे। बाहरी तल पर यानी भौतिक तौर पर सबको यही लगेगा कि आप भोजन कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में बहुत बड़ा काम चल रहा होता है, या कहें बहुत बड़े बड़े काम चल रहे होते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में एक समय में एक जैसे विचार नहीं आते, विचार क्लैश होते रहते हैं। कभी कोई सा विचार आ जाता है तो कभी कोई दूसरा, ये एक दूसरे से कड़ी भी नहीं जोड़ते। कुछ भी, मतलब कुछ भी आ सकता है, और इसे हम कहते हैं नींद में जीने की अवस्था। हाँ, यह जागृति की अवस्था नहीं है। एक जागा हुआ पुरुष जो असल में सही ध्यान करना जानता है, वो अपनी हर एक क्रिया को ही ध्यान बना लेता है। वो जिस पल जो भी कुछ करता है वो केवल वही करता है, और 100% करता है। उसका भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा सब केवल एक ही जगह इन्वॉल्व होती है, और यही असली ध्यान होता है। आप अपनी बुद्धि और शरीर से केवल इतना ही समझ पाते हैं जितनी आपकी समझ होती है। जो चीजें हमें सत्य लगती हैं, जो चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं, या जिनके बारे में हम जानते हैं, हमें केवल वही सत्य लगता है, और हम वही समझ पाते हैं और कर पाते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत से भी परे कुछ सूक्ष्म है जो कहीं भीतरी तल पर घटता है। अगर आप वह जानने लगते हैं, उस पर श्रद्धा आने लगती है, तब आपके लिए हर एक चीज ध्यान होती है, सब कुछ मेडिटेशन होता है। यह जगत मेडिटेशन है। चलिए मैं अपना बताता हूं। मैं जब भी चाहता हूं किसी भी चीज को ध्यान कर लेता हूं, उसे ध्यान ही बना देता हूं। जैसे अक्सर मैं कभी कभी अपनी टेरेस पर कुछ प्लांट्स हैं, वहां पर मैं वहां बैठ जाता हूं।
पहले तो दिमाग में इधर उधर की बातें चलने लगती हैं, लेकिन तभी अचानक मैं किसी एक प्लांट को देखता हूं, कोई एक पौधा, और बस उसे ही देखता रहता हूं। मैं उसमें खो ही जाता हूं। मेरे भीतरी और बाहरी तल पर कोई भी दूसरी घटना या कोई विचार नहीं होता। कुछ क्षण बाद मैं वो पौधा ही बन जाता हूं और उस पौधे के प्राण खुद महसूस करने लगता हूं। लगता है कि ये मैं खुद ही हूं। मैं इसे समझ सकता हूं, सुन सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। तो बस हो जाता है ध्यान। और दूसरी बात, अगर आप कुछ पाने के लिए ध्यान करोगे तब भी आपका ध्यान नहीं सधेगा। और आजकल लोगों को अपना स्ट्रेस कम करना है, एंजाइटी कम करनी है, इंटेलिजेंट होना है, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए, अपनी हाइट बढ़ानी है। इतना ही नहीं, लोगों को गर्लफ्रेंड भी चाहिए ध्यान करके। हाँ, मेरे पास में ये सभी कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग अमीर बनना चाहते हैं। देखिए, अगर आप भौतिक जगत की विषय वस्तु पाने के लिए ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ध्यान तो भीतरी चीज है, लेकिन आप भौतिक जगत की चीजें या विषय या वस्तुओं के लिए भाग रहे हो। कुछ न पाने की इच्छा ही ध्यान है। अगर आपके मन में कोई इच्छा नहीं है, आप कुछ नहीं पाना चाहते, यहां तक कि मोक्ष उस ईश्वर को भी नहीं पाना चाहते, और बस कुतूहलवश बैठ जाते हो ऐसे ही, तब ध्यान सध जाता है। तब आपको वो सब कुछ मिलने लगता है जो आप कभी चाहते थे। लेकिन मेरी इस बात से भी आप अपने मतलब का मतलब निकाल ही लोगे। आप ऐसे समझोगे कि कोई भी इच्छा ना रखते हुए ध्यान करना वही ध्यान होता है, और फिर वो सभी इच्छा पूरी हो जाती है जो आप कभी चाहते थे। तो अब मैं ध्यान करूंगा तो बिना इच्छा के ध्यान करूंगा, तब मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो भाई, ये भी आपके भीतर एक इच्छा है। देखिए, भीतरी चीजें आसान लगती हैं लेकिन आसान है नहीं, और जिसकी समझ में आ जाए उसके लिए दुनिया का सबसे सरल काम ध्यान है। उस ईश्वर को पाना, सत्य को पाना दुनिया का सबसे सरल काम है। अष्टावक्र से पूछोगे तो वो तो यही कहेंगे, और जनक इसका उदाहरण है। अगर आप कुछ करना ही चाहते हो तो केवल इतना कर सकते हो ध्यान करते समय, स्टार्टिंग में, यानी बेसिक लेवल। बस बैठ जाओ, जो आपके हाथ में है, यानी आपका शरीर जिसे आप जानते हो, इसकी हलचल रोक दो। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दो। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, और बस आंखें बंद करके जो आपको अंधकार दिख रहा है उसे देखते रहो, या फिर विपस्सना मेडिटेशन करो। अपनी सांसों पर ध्यान लगाते रहो। सांस को ऊपर आते हुए देखो और नीचे नाभि तक आते हुए देखो। 10 दिन यह प्रयोग करो और फिर देखना, शायद घटना घट जाए। और हां, आप लोग बहुत कहते हो कि आपके दिमाग में ध्यान करते समय बहुत सारे विचार आते हैं। तो भाई आने दो, वो आपके अपने ही तो हैं। आपको जो चीज गलत लगती है आप उससे मुक्ति चाहते हो। असल में कोई भी चीज गलत नहीं है, आपके विचार भी गलत नहीं है। उन्हें आने दो, बस उन्हें देखते रहो। उनमें उलझने की जरूरत नहीं है, और ना ही बौद्धिक तौर पर उनका विश्लेषण करने की जरूरत है। बस जैसे भी विचार आए उन्हें आने दो। दृष्टा बनकर देखने की कोशिश करो कि मैं इन विचारों से अलग हूं, ये विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, मैं इन्हें देख रहा हूं। और भी कुछ आपके सवाल थे ध्यान से रिलेटेड, वो कुछ ऐसे थे। कुछ लोगों को एक्सपीरियंस हो रहा है कि उनके थर्ड आई वाली जगह पर वहां दर्द हो रहा है, सेंसेशनल हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, या ध्यान करते समय उनकी पूरी बॉडी हिलने लगती है। तो भाई ये इसलिए होता है कि आपकी बॉडी स्थिर बैठी हुई है, ऊर्जा शांत है, आपके शरीर से कोई भी बाहरी क्रिया नहीं हो रही है, आपकी ऊर्जा भीतर की ओर स्टोर हो रही है, और प्लस आपके भीतर ध्यान के जरिए एक नई एनर्जी क्रिएट हो रही है। वो ऊर्जा ऊपर की ओर धक्का मारती है, जो हमारे 7 चक्रास यानी कुंडलिनी में जो ब्लॉकेज होते हैं उनको पुश करती है। इन सिंपल वर्ड, दैट इज ओनली एनर्जी फ्लो। इसलिए आपके शरीर में कुछ इस तरह की हलचलें होने लगती हैं। तो घबराओ मत, इन्हें होने दो। इट इज ओनली हैपन इन मेडिटेशन व्हेन इन योर बॉडी इनर एनर्जी फ्लो बिगिन। हाँ, ये आपके भीतर, आपके शरीर में एक ऊर्जा का बहाव है, और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी शुरुआत भी नहीं है। आगे और भी गजब के एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब ये आखिरी सवाल जो मुझे भेजा है ईमेल के जरिए जोगेंद्र जी ने, ये पूछते हैं क्या सही बात है कि ध्यान करने से हम हमारे गोल को भूल जाते हैं? इसके बारे में बताइए। देखो भाई, इस तरह का सवाल कई बार मुझसे पूछा गया है कि क्या हम ध्यान करने से अपने गोल्स को भूल जाते हैं।
क्या हम जो भी कुछ बनना चाहते हैं उन सबसे ध्यान हटने लगता है? क्या सच में ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप अपने गोल को भूल जाते हो। इनफैक्ट आपको अपना गोल बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन अब आप यह जानने लगते हो कि जिस गोल के पीछे आप भाग रहे हो क्या वो सच में आपको हासिल होगा या नहीं। अगर आपको अपना गोल नहीं मिलता है तब भी आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रेगुलर ध्यान करने से किसी भी गोल, किसी भी चीज को पाने की इच्छा, वो पागलपन खत्म हो जाता है। मतलब एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक साधारण सा इंसान, अगर वो कोई चीज हासिल करना चाहता है तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, कई बार गलत रास्ते का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ध्यान करने वाला, उससे कुछ गलत काम हो ही नहीं सकता। वो जो भी कुछ करेगा बिल्कुल सही करेगा। आप क्या सोचते हो जो आपके मन में गोल बना रखा है उससे आपको खुशी मिलेगी? कुछ क्षण की खुशी होती मेरे दोस्त। आपकी इच्छा अनुसार चीजें होने से कुछ ही पल की खुशी मिलती है, क्योंकि आप उसके बाद यूज्ड टू हो जाते हो और वो खुशी खो जाती है। लेकिन ध्यान में आपको एक परमानेंट आनंद मिलता है, जो ना तो खुशी है और ना ही दुख है, इन दोनों के बीच की अवस्था है। संसार में कुछ भी, जो भी कुछ पाने जैसा है, वो सब कुछ कंकड़ पत्थर बीनने जैसा है। असली खजाने की झलकियां आपको ध्यान में ही महसूस होती हैं। और आप इतना जान जाते हो कि आप जिन सांसारिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हो वो सब कुछ व्यर्थ है। संसार की वो सभी वस्तुएं, सभी खुशियां, वो आपको परमानेंट सुख नहीं दे सकती। परमानेंट सुख वो परम आनंद है जो ध्यान के जरिए मिलता है। अच्छा बताइए, आप कितनी बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं? आप राजा बनना चाहते हैं? जो चाहो वो हासिल कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, एक राजा बनने के बाद आप जीवन भर सुखी रहेंगे? दुख आपको छू भी नहीं पाएगा। सिकंदर ने तो लगभग पूरी दुनिया को ही जीत लिया था। और जब सिकंदर इस दुनिया से गया, मरा, तब क्या हुआ? क्या आपने सिकंदर के बारे में पढ़ा है? चलिए ये छोड़ो, भगवान बुद्ध के बारे में आप जानते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में संसार के सभी सुख थे। उस राज्य की सुंदरतम स्त्री उनके लिए उपलब्ध थी। वो एक राजकुमार थे और उस राज्य के राजा बनने के इकलौते वारिस। राजा, राजपाट, संसार के वो सभी सुख क्या बुद्ध को स्थिर कर पाए? इतनी बड़ी अचीवमेंट जो उन्हें विरासत में मिली थी, इतना बड़ा सुख, वो सब कुछ उन्होंने एक झटके में कैसे छोड़ दिया? वो कैसे राजा से भिखारी बन गए? स्वामी विवेकानंद, जिन्हें कई बार भूखा सोना पड़ा, उन्हें भूखा सोना मंजूर था लेकिन वो आनंद छोड़ना मंजूर नहीं था। महावीर, लाओत्से, मंसूर, ऐसे न जाने कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि संसारिक सुख से बड़ा भी कुछ है जो परमानेंट है। और इसका मजा चखने के बाद आप इससे बाहर नहीं आ सकते। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी अचीवमेंट आपको नहीं लुभा सकता। और आज हम आईएएस, आईपीएस और सीए बनने के पीछे पागल हैं और इन सब में सफल ना होने पर इतने टूट जाते हैं कि अपने आप को ही खत्म कर लेते हैं। तो बस यही होता है, आपके गोल, आपकी अचीवमेंट का वो पागलपन खत्म हो जाता है। और जब ये पागलपन खत्म हो जाता है तो आपके भीतर एक स्थिरता आ जाती है, आपको ठहरना आ जाता है। और जो स्थिर हो जाता है वो आनंदमय हो जाता है। ये ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता दूं और आपको महसूस हो जाए, आप जान जाओ। नहीं, इसे जब ही जाना जा सकता है जब ध्यान में आपको खुद को अनुभव होता है। तब आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हाँ, इन सभी सांसारिक वस्तुओं से परे भी कुछ ऐसा है जो आपको सच में मनुष्य बनाता है और फिर उस मनुष्य से परे ले जाता है। एनीवे, मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको प्रॉपर नॉलेज मिल गई होगी, ध्यान कैसे होता है और ध्यान है क्या। आई होप ये वीडियो समझ में आया हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।